गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 जो एक कविता है मेरी अभिलाषा। ठीक है, तो अभिलाषा मतलब होता है इच्छा। सूरज सा दमकू मैं, चंदा सा चमकू मैं, झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकू मैं। देखिए इस कविता में क्या कहा गया है कि मैं सूरज की तरह दमकना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे सूरज सबको अपना प्रकाश देता है। और चंदा सा चमकूँ मैं, और चाँद की तरह मैं चमकना चाहता हूँ। ठीक है, कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ कि जैसे चाँद चमकता है तो ऐसे ही मैं संसार में जग में चमकूँ। ठीक है, और सूरज की तरह मैं दमकूँ, सूर्य की तरह मेरे अंदर एक लाली ऊर्जा भरी रहे। झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकू मैं, जैसे तारे झिलमिल करते रहते हैं ना, तो वो क्या कहे, ऐसे ही मैं उज्जवल रहूं। ठीक है, हमेशा प्रकाशित रहूं तारों की तरह और दमकता रहूं। मेरी अभिलाषा है, यही मेरी इच्छा है। फूलों सा महकूं मैं, और क्या हो, मैं फूलों की तरह महकूं। ठीक है, विहगो थे पक्षी, तो पक्षियों सा चहकूं मैं, जैसे पक्षी चहचहाते हैं तो पक्षियों की तरह मैं चहकता रहूं। गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहुकू मैं। देखिए कोयल कुहू कुहू की आवाज़ निकालती है, तो क्या कह रहा है, गुंजित कर वन उपवन, मतलब जब वो गाती है तो पूरे वन में गूंजती है उसकी आवाज़। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि कोयल की तरह मैं कुहू कुहू करके सारे वन उपवन में को गुंजित कर दूं या उसमें गूंजता रहूं, यही मेरी इच्छा है। नभ जैसा निर्मल हूँ, नभ मतलब क्या होता है, आसमान, आसमान की तरह मैं पवित्र हूँ। शशि जैसा शीतल हूँ, नभ जैसा निर्मल हूँ, शशि मतलब चंद्रमा होता है। ठीक है, चंद्रमा जैसा शीतल हूँ। धरती सा सहनशील हूँ। देखिए हमारी धरती को सहनशील क्यों बोला है, क्योंकि ये अपने ऊपर सबका भार उठाती है। ठीक है, सब कुछ सहन कर जाती है और सबका भार अपने ऊपर उठा कर रखती है। तो वो क्या कह रहे हैं, धरती की तरह मैं सहनशील बनूँ, सहने की मुझ में क्षमता रहे। पर्वत सा अविचल बनूँ, अविचल मतलब अडिग और स्थिर रहने वाला, चाहे कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए। बच्चों पहाड़ या पर्वत होता है वो अपनी जगह पर जमा हुआ रहता है, तो वो क्या कह रहा है कि पहाड़ की तरह मैं अडिग बना रहूं, चाहे कितनी मुसीबतें आए मैं बिल्कुल भी ना डगमगाऊं। मेरी अभिलाषा है, मेरी यही इच्छा है या अभिलाषा है। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं। मेघ क्या होते हैं, बादल। ठीक है, तो बादलों की तरह मैं मिट जाऊं, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, एक जगह तो नहीं रुकते ना। और सागर सा लहराऊं, सागर में जैसे लहरें उठती रहती हैं, तो क्या कहा है कि मैं बादलों की तरह तो मिट जाऊं और सागर की तरह मैं लहराता रहूं। सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिस जाऊं। सेवा के पथ पर मतलब जहाँ मुझे सेवा करने का अवसर मिले, या सेवा का जो रास्ता है जहाँ मुझे सेवा करनी है। ठीक है, उसके ऊपर सुमन होते फूल, फूल की तरह मैं बिछ जाऊं, मतलब जहाँ मेरे सेवा करने का अवसर है वहाँ पर मैं अच्छे से सेवा कर पाऊँ। मेरी अभिलाषा है, यही मेरी इच्छा है। तो ये आपकी छोटी सी कविता थी, मेरी अभिलाषा। तो अब हम इसका अभ्यास करेंगे। फूलों सा महकूं, तो इसमें देखिए निशान लगाना है आपको। कौन महकूं, मैं, तू या तुम, तो इसमें मैं आएगा, कवि ने खुद के बारे में बोला है। तो फूलों सा महकूं मैं शशि जैसा क्या हूँ, शशि की तरह वो क्या है, शीतल है। और दमकू मैं किसके जैसा, दमकू सूरज के जैसा। ठीक है, निम्नलिखित कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। ये बच्चों आपको खुद भरना है अपनी कविता में से देखकर। आपकी कविता की लाइनें हैं, अधूरी लाइनें, जिनको आप पूरा करोगे। अब आते हैं आपके प्रश्न उत्तर।
तो कवि इस कविता में क्या क्या इच्छाएं करता है, अपने शब्दों में लिखिए। तो सूरज जैसा दमकने और चंदा जैसा या चांद जैसा चमकने की वो इच्छा करता है या अभिलाषा करता है। आपकी क्या अभिलाषा है, 3-4 पंक्तियों में लिखिए। तो देश सेवा के पथ पर चलने की हमारी अभिलाषा है। इस कविता की कौन सी पंक्तियाँ आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों? तो जो हमें इसमें सबसे अच्छी लगी वो है, सेवा के पथ पर मैं सुमनों या फूलों सा बिछ जाऊं। ये वाली पंक्तियाँ हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। आगे है, निम्न दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत मतलब एक जैसे, मिलते जुलते। जैसे कल कल का क्या लिखा मैंने, झलमल। आशा का क्या लिखा, अभिलाषा। चीतल का क्या लिखा मैंने, शीतल। फहराऊं का क्या लिखा, लहराऊं। गागर का सागर और मेवा का सेवा। ठीक है, और ये सारे हमने कहाँ से लिए हैं, अपने कविता में से लिए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जैसा हम हर पार्ट में करते हैं, आपको इनको पढ़ना है और लिख कर देखना है पहले रफ कॉपी में। जब आपको अच्छे से ये शब्द लिखने आ जाएं तो इनको फिर आप यहाँ पर लिख देना। तो आपकी कविता पूरी हुई। छोटी सी कविता थी, इसको आप अच्छे से क्या करोगे, पढ़ोगे और जो इसके प्रश्न उत्तर हैं और इसमें बच्चों जो आपके शब्दार्थ है वो यही हैं जो इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इन्हीं शब्दार्थ को ही आप अपनी कॉपी में लिखोगे, इनसे अलग इसमें कोई भी शब्दार्थ नहीं है। ठीक है, तो आप इसको, इन शब्दार्थों को भी आप अपनी कॉपी में लिख लेना।